हेलो मित्रों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए मैं आपको बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे यूपीपी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, ये सारे परीक्षाओं में लगभग इससे प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से और संख्या पद्धति। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम से संबंधित, और दूसरा वीडियो में नंबर सिस्टम पे बनाना। इस तरह से आपको मैं बताऊं कि नंबर सिस्टम हो या कोई चैप्टर होगा मैथ का या आपका रीजनिंग का, ये सभी चैप्टर्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से जो आपको समझ आ सके और कम समय में आप उस प्रश्न को हल कर सकें, इसको मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो स्वागत है मित्रों पुनः आपको, और मैं आपको ले चल रहा हूं नंबर सिस्टम से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन के विषय में। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें यदि आपको पता है तो कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल आप बहुत ही आसानी से समझ करके और केवल देखते ही उस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे और उसका हल करना चालू कर देंगे। तो बेसिक चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले भी जो वीडियो पढ़ा है वो बेसिक चीज़ों का ही मैंने डाला है कि बेसिक चीज़ नंबर सिस्टम का क्या है उसको। तो आइए बेसिक चीज़ों को पुनः दूसरा वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। ये बेसिक चीज़ें आपको तैयार रहेंगी, बाकी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ हर प्रश्न आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिए। आइए देखिए, आज मैंने ये टॉपिक दिया विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच का मतलब ये है कि कौन नंबर किस नंबर से कटेगा। दो तरीके होते हैं, या तो हम भाग करके क्या करें, भाग करें, फिर भाग करने में मेरा समय नुकसान होगा। तो इस तरह से, और कंपटीशन के एग्जाम में जब आप बैठते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन में, चाहे यूपीपी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो उसमें आपको टाइम का बहुत महत्व होता है और टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो टाइम को आप कैसे बचाएं, किस तरह से आप कम समय में सब प्रश्न हल कर लें, इसके लिए बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए ये जानिए पहले कि कौन सा अंक संख्या देख करके ही सिर्फ आप जान जाएंगे कि किस संख्या से कौन सा, किस अंक से कौन सा संख्या विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, और कौन सा नहीं कटेगी। तो इसके लिए बेसिक चीज़ें हैं, मूल चीज़ें, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो से कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि आपके सामने कोई बड़ी सी संख्या 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, इस तरह की संख्याएं आपके सामने आ जाए तो आप उतना भाग करके आपको दिक्कत होगा। सिर्फ आप देख करके जान जाइएगा या किस अंक से कौन सा संख्या कटेगा, क्योंकि इसका महत्व जो है आपका एलसीएम करेंगे उसमें आएगा, एचसीएफ करेंगे उसमें आएगा, और इस तरह से जुड़े हुए बहुत से आप भिन्न का सवाल करेंगे उसमें भी इसका रोल होता है। तो इसको जाना है। देखिए, कोई भी अंक हो, कोई भी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या के अंतिम में है तो ये जान लीजिए कि वह पूरी की पूरी संख्या आपका 2 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद से आप 3 से कैसे जानेंगे कि वह संख्या जो है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3 से जांच करने के लिए क्या होता है, आप जितनी भी संख्याएं हों और जिस भी संख्या को पूछे कि 3 से अब विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से क्या करना होता है, आप सिर्फ और सिर्फ दिए हुए संख्या के प्रत्येक अंकों को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ 2571, ये हम 2571 ये मुझे संख्या मिली। अब ये बताइए 2571 या 3 से विभाजित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप भाग कीजिए, भाग करेंगे समय वेस्ट होगा। तो इससे बहुत आसान तरीके से आप जान लीजिए आपको करना क्या होता है, दिए हुए जो भी नंबर्स होते हैं उसके प्रत्येक अंकों को
जोड़ लिया जाता है। जैसे 2 + 5 + 7 + 1, इस तरह से कितना हुआ 2 5 7 और 7 7 14, 14 1 15, ये 15 इसका योग हो गया। तो 15 योग हुआ टोटल अंकों का। 2 5 7 7 14 1 15। अब बताइए 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है? यदि 15 3 से कटता है तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बहुत आसानी से आप इस चीज को कर लेंगे। दूसरा, इसके बाद से ये 4 से जानेंगे कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त होता है? 4 से विभाजित होने के लिए दिए हुए नंबर्स के अंतिम इकाई और दहाई, अंतिम दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान के बने हुए अंकों को सिर्फ हम देखते हैं। यदि दी हुई संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो कितनी भी लंबी संख्या हो वह आपका 4 से कट जाएगा। जैसे दिया हुआ संख्या ये आपको दिख रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,35,724। इसको आप जानेंगे कैसे? या तो हम इसको भाग करेंगे लंबी प्रक्रिया है। तो हम अंतिम बस देखते हैं। तो अंतिम में देखिए 2 इकाई और दहाई आ गया 24, और वह 24 आ गया है। तो आपको पता है कि 24 4 से कटता ही है। तो जब 24 4 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसके बाद से 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो 5 से जानने के लिए बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, दी हुई संख्या का अंतिम इकाई वाला यदि स्थान पे 0 या 5, केवल 0 या 5 है, तो 0 या 5 है तो वह संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। यदि 0 और 5 को छोड़ के कोई भी अंक दिया है तो वह 5 से नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए 230 और इतना नंबर दिया है, इसमें अंतिम अक्षर बस हम देखते हैं। यहाँ 0 है तो ये 2 से 5 से कटेगा, और यहाँ 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 5 का विभाज्यता देख लिया। आगे देखते हैं 6 से। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं वो 6 से विभाजित हो जाएंगी। इसके लिए क्या करना होता है? तो 2 से विभाज्यता के लिए मैंने पहले ही बताया कि आप सिर्फ देख के जान जाइएगा। अंतिम अक्षर देखिए, अंतिम अंक देखिए। अंतिम अंक में यदि 0 2 4 6 8 है तो वह 2 से कटेगा, और साथ ही साथ 3 से कौन संख्या कटेगी? तो सिर्फ ऐसे आप जोड़ लीजिए, ऐसे मौखिक तौर पे ही, तो आप जान जाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 492, 492 क्या 6 से कटेगा? 6 से कटेगा नहीं कटेगा। तो अंतिम में देखें यहाँ 2 है तो ये 2 से तो कट जाएगा। लेकिन आप 3 से देखेंगे तो इसको ऐसे जोड़ लिए, 4 और 9 13, 13 2 15, 15 आपका 3 से कटता है, इसलिए यह क्या होगा 3 से 6 से पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया। अंतिम में 4 है और इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14 3 17 4 21, 21 3 से कटता है और 2 से भी कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। 7 से आप जानेंगे कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 7 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कटेगी? इसके लिए हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या का इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक का 2 गुना करेंगे और शेष अंकों को जोड़ेंगे। यदि अंतर या शून्य हो या 7 से डिवाइड होने वाला हो तो पूरी की पूरी संख्या आपके 7 से कट जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 63। अब देखिए 63 दिया हुआ है। अब 63 में इकाई का अंक आप देखिए तो क्या है 3 है। 3 का 2 गुना कर दीजिए, 3 × 2 = 6, और ये दिया हुआ बचा हुआ संख्या 6 है। तो 6 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 0 हो गया। दोनों का अंतर हम देखेंगे तो 6 और 6 का डिफरेंस हो गया 0। तो इस प्रकार से यह हो गया 0 हुआ तो यह की पूरी संख्या 7 से कट रही है। इसी में ऐसे भी देखेंगे, अंतिम में 9 है, इतना बड़ा संख्या मैंने लिखा, अंतिम में 9 है तो 9 दूनी 18, ये हो गया 18। और दूसरा इसको जोड़ लीजिए, जो बची हुई संख्या है 3 2 5 3 8 3 11, 11 और 18 का अंतर देख लीजिए 50 7, यानी 7 बच गया। या तो 0 हो या तो 7 के मल्टीपल हो, 7 14 21 जो भी हो। तो यहाँ 7 बचा, यह 7 7 से कटता है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 7 से आपका कट जाएगी। 8 से हम देखते हैं कि 8 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 8 से संख्या काटने के लिए क्या होता है कि जो
दी हुई संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा अंतिम तीन अंकों को लेते हैं। यदि वह 8 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 9 से कैसे विभाजित, कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 9 से भी जो 3 का रूल्स है वही 9 का लगभग रूल्स है। क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं में प्रत्येक अंकों को जोड़ते हैं। यदि प्रत्येक अंक जोड़ने के बाद जो योग हमको मिलता है, यदि वह 9 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए 5931 5931 इनको जोड़िए, 5 9 14 3 17 18 18 हुआ, 18 9 से कटता है इसलिए पूरी की संख्या 9 से कट जाएगी। दूसरा है 2331 2 3 5 3 8 1 9 9 9 से कटता है इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब अगला है, अब अगला अंक हमको मिलता है 10। तो 10 एक संख्या है और दी हुई संख्या को 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यदि इकाई के स्थान पे शून्य होगा तो 10 से कटेगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। कितनी भी बड़ी संख्या शून्य है तो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आगे है 11। 11 से जानने के लिए कि 11 से कौन सी संख्या कटती है या नहीं कटती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर हम देखते हैं। यदि शून्य होता है अंतर या 11 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा 121, यहाँ लिख दिया 2486। अब ये दोनों हमारे दो संख्याएं मिली हुई हैं, 121, तो 121 को देखते हैं, 121 को देखते हैं तो सम स्थान का मतलब हुआ दूसरा स्थान, फिर चौथा स्थान, चौथा इसमें है ही नहीं तो ये दूसरा स्थान का 2 और इसका अंतर हो जाएगा, फिर विषम स्थान 1 और उसके बाद 1 यानी 2, तो 2 का स्थान अंतर हम लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो यानी यह संख्या 11 से कट जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके बाद से हम देखते हैं कि दूसरा मेरे पास जो अंक मिला हुआ है, दूसरा अंक देखते हैं, दूसरा संख्या 2486। तो 2486 में क्या करेंगे, हम सम स्थान के अंकों को योग करेंगे। तो सम स्थान पे कौन कौन है, दूसरा स्थान पे 4 और ये 6, तो 4 और 6 कितना हो गया, 4 + 6 = 10 और विषम के स्थान पे 2 और 8, तो 2 और 8 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 10। तो यानी दोनों का अंतर हम देखेंगे, अंतर मतलब डिफरेंस दोनों का, तो 10 के बीच में अंतर होता है 0 का, तो 0 का अंतर होता है, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, इसको देख करके आप कितना आसानी से समझ पाते हैं। दी हुई संख्या को कैसे आप जानेंगे कि यह किस नंबर से कटेगा, बहुत आसानी से, इसका बहुत जगह इम्पोर्टेंस है। अब आइए, ये होगी बेसिक चीजें, बेसिक चीजों के बाद से अब सीधे हम आते हैं सवाल पे। अब इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि प्रथम 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी 1 से लेके 100 तक की जो भी संख्याएं हैं उसको जोड़ने के बाद से पूरा योगफल कितना होता है, इसी को हमको बताना है। इस तरह से सिर्फ 100 तक ही नहीं, आपसे कितना भी लंबा नंबर पूछ दे कि 500 तक की प्रत्येक संख्याओं का योग बताइए या 1000 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको करने का। एक तो तरीका है ये वाला मेथड अपनाइए। चलिए सॉल्व हम करते हैं। पहला क्वेश्चन या तो ये तरीका 1 धन 2 धन 3 ऐसे करते करते 100 तक ले जाइए, फिर जोड़िए कितना होगा। तो बताइए, इतना जोड़ने में आपको टाइम वेस्ट होगा, एक ही सवाल है, आपका पूरा समय खत्म होगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए बहुत आसानी से आप समझिए कि दिया हुआ नंबर, यानी इसका सूत्र होता है n और n+1/2। n जहां नंबर दिया, n का मतलब नंबर, यानी दी हुई प्राकृतिक
इसके पहले वाला वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ कि उसमें मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो गिनती में शामिल होती है। तो देखो प्रथम 100 का है, तो प्रथम 100 का है तो यानी 1 से लेकर 100 तक। तो अंतिम यन का मतलब हुआ आपका नंबर, जितना संख्या आपको दिया हुआ है। तो इस आधार पे हम करेंगे तो यन है आपका 100 और फिर यन प्लस 1 का मतलब हुआ 100 प्लस 1 यानी 101 हो गया बटा 2। तो 2 से काट दीजिएगा 100 तो हो जाएगा 50 और इस तरह से 50 से गुणा कर देंगे आप 101 में तो आपका हो जाएगा 50 से कम 50 0 5 और फिर 50 से कम 50 यानी 5050। ये हुआ आपका दिया हुआ 100 तक के सभी अंकों का योग, संख्याओं का योग। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं। इसको भी जानने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको बस ट्रिक के माध्यम बहुत चंद क्षणों में आप इसको कर लेंगे, चंद सेकंडों में, और आपका समय इस तरह से क्या होता है बचता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो आप जानिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक का बड़ी संख्या 999, 4 अंक का बड़ी संख्या 9999, 5 अंक की बड़ी संख्या 99,999। ये हुई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं कि सिर्फ 5 अंकों का पूछा है तो आप 5 अंकों का बताएंगे ना, तो आपको क्या करना होता है। तो इसके लिए देखिए, अब मैं पूरा डिटेल में लिख दे रहा हूँ, अंतिम में समझा दूंगा कैसे करेंगे आप। 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है आपकी 99,999 और 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, ये होती है 9,999। ये हुआ। तो आप 4 अंकों तक तो उसको जोड़ेंगे नहीं, अब चालू करेंगे आप कहाँ से, ये 9,999 है तो 5वां अंक चालू होगा आपका 10,000 से, 10,000 से चालू होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं कि 9 सबसे बड़ी संख्या होती है 1 अंक की, आप जानते ही हैं। अब जितने बार पूछा हो, जितनी बार पूछा हो, आप 5 अंकों का कहा है तो इसके लिए क्या करते हैं आप 9 गुणे 10 पे पावर 5, ठीक। अब माइनस आप कर देंगे कितना 1, माइनस कितना करेंगे 1। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो होगा 9 गुणे 10 पे पावर 4। 9 गुणे 10 पे पावर 4 का मतलब हुआ 9 गुणे 10 पे 4, 10 गुणे 10 4 बार करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ आपका 9,000। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि सॉरी यहाँ पे 10 4 पावर 4 0 होगा, यानी इसका मान हो जाएगा 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 90,000 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 अंकों की संख्या हो सकती है टोटल। अब दूसरा सवाल इस ऐसे ही मान लीजिए दूसरा कर दे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो सकती है, तो 3 अंकों की कह दे 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है 3 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, कि कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो इसके लिए भी वही सूत्र पे आप काम करेंगे, 9 इंटू 10 पे पावर 3 अंकों का कहा है तो 3 ऋण 1 कर देंगे, यानी 9 गुणे और 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 का मतलब हुआ 9 गुणे 100 यानी 900,
900 संख्याएं होंगी 3 अंकों की। इस प्रकार से अब देखिए 3 अंकों की कुल संख्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोहन टाइपराइटर से, देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह का पूछता है, आपको कंफ्यूज करने वाला, कि सोहन टाइपराइटर से प्रथम 200 प्राकृत संख्याएं लिखना चाहता है। मान लीजिए टाइपिंग कर रहा है और 1 से लेके 200 तक लिखना है, तो उसको कितने बार की दबाना पड़ेगा? की का मतलब कितने बार बटन को दबाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, बहुत आसानी समझिए, कितने बार लिखना है। कई लोग क्या करेंगे, 200 लिख रहा है तो 200 ऑप्शन में देगा कि 200, तो 200 आप भर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि चौथा सवाल आपको हल मैं करके दिखा रहा हूं कि सबसे पहले वह क्या करेगा, जब 1 से लिखना चालू करेगा तो पहले 1 अंक वाला लिखेगा, तो उसको 1 ही बार दबाना पड़ेगा। तो 1 अंक का इस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 अंक, अंकों की कुल संख्या कितने बार लिखेगा, बराबर। आपको मैंने या तो इस मेथड से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 गुणे 10 पे पावर 1 माइनस 0 कर देंगे, 1 माइनस 1 कर देंगे। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 9 गुणे 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी 9 संख्याएं होंगी। दूसरा, उसके बाद से 2 अंकों की कुल संख्या कितना होगा, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 अंकों की कुल संख्या भी निकालेंगे आप। तो 9 गुणे 10 पे पावर 2 माइनस 1, यानी 9 गुणे 10 पे पावर 1 बराबर 10 पे पावर 1 का मतलब आपका हुआ 10। तो ये हो गया 90। 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंकों वाली होंगी। फिर इसके बाद से कह रहा है 3 अंकों की कुल संख्या। तो 3 अंकों की कुल संख्या कहाँ है, तो आप देखिए 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 3 अंकों की कुल संख्या, चूंकि 200 तक ही कहा है, तो आपको 200 तक जब कहेगा, तो 200 तक कहा है ना, तो आपको पूरा संख्या तो पूछ नहीं रहा है, तो इस फार्मूले से नहीं आपका काम चलना है। आप क्या करेंगे, 200 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि यह लिख चुका है 9 धन 90 यानी 99 घटा लेंगे 200 में से, तो बच जाएगा 101। 101 संख्याएं ऐसी होंगी जो उसको 3 बार टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल कितने बार टाइप करेगा, ये क्या कर रहा है, कितनी बार की दबाना पड़ेगा, तो कुल की दबाएगा, की दबाना पड़ेगा उसको कितने बार, क्योंकि समझने के लिए इतना लेंदी हुआ है, लेकिन आप इसको जब कर लेंगे, 1 बार 2 बार करेंगे, तो आप बस देखते बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 1 अंक का संख्या 9 था, तो 9 को तक दबाने के लिए उसको 1 बार की दबाना पड़ेगा, प्लस 90 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है, तो 90 बार उसको 2 बार दबाना पड़ेगा 90 संख्या लिखने के लिए। और फिर उसके बाद से 101 संख्या ऐसी है जो 3 बार उसको की दबाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो 9 1 कम 9 अधन 180 अधन 303, तीनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1, और 8 1 9 3 12 का 2 हासिल 1, और 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 1 और 3 4, 492 बार उसको की को दबाना पड़ेगा। इस तरह से आप देखते हैं, तो 492 बार उसको बटन क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के वह 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिख पाएगा। ये मित्रों, इससे जुड़ी हुई प्रत्येक प्रश्नों को मैं आपको, प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को
एग्जाम्पल के तौर पे कराऊंगा। आप जुड़े रहिए प्रत्येक चैप्टर का, और बहुत आसान तरीके से और आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बस नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ प्लीज़ मित्रों, आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। निःशुल्क है, पूरा का पूरा यह वीडियो आपको जो भी मिलेगा या निःशुल्क मिलेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू मित्रों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप इससे जुड़े हुए प्रत्येक प्रश्नों को आप करेंगे। एक्सरसाइज जरूरी है, करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।